Jiten Pandey. Today I am ready here with exercise 1.4 of class 10. Let's start question number 3 of exercise 1.4. The question is, the following real numbers have decimal expression as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of p by q, what can you say about the prime factors of q? तो यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन में बताया जा रहा है आपसे कि कुछ नीचे जो है वैल्यू दिए गए वो रेशनल है कि नहीं। जो क्वेश्चन में केस दिया गया है वो केस यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि दे आर बिलोंग टू द रेशनल नंबर्स और नॉट। इफ दे आर रेशनल, राइट द कंडीशन ऑफ क्यू। तो आप राइट कीजिए, अगर वो रेशनल है तो उनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब जब पी बाई क्यू के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो हम ये बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि क्यू की कंडीशन क्या है, वहां पे क्यू की वैल्यू कैसी होगी। तो लेट्स वी स्टार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ए। तो ए जो हमारा पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें है 443.123456789। स्टूडेंट यहां पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर दिस इज बिलोंग टू टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को बिलोंग कर रहा है बिकॉज देयर आर 9 डिजिट आफ्टर द डेसिमल और इसके बाद में कोई भी डॉट डॉट नहीं है। ये शो नहीं कर रहा है कि यह वैल्यू आपकी बढ़ रही है। इट मींस ये टर्मिनेट हो जा रही है। जैसा कि थ्योरम 1.5 में आपको हमने अच्छे से बताया था कि जो वैल्यू होती है टर्मिनेटिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, रेशनल नंबर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो उसमें कवर किया गया था। तो आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ पे भी हम रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि आपकी टर्मिनेटिंग है बिकॉज यहाँ पे इसके बाद में डॉट डॉट है नहीं, यानी इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू जा नहीं रही है। तो टर्मिनेटिंग होती है, अगर कोई वैल्यू टर्मिनेटिंग है तो उसमें क्यू की कंडीशन क्या होती है? क्यू मस्ट बी बिलोंग टू factor of 2 or 5 or both. So we can say here, since it is belong to terminating condition, it is belong to terminating condition, therefore the value of q must be factor of 2 or 5 or both। अब स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो q की वैल्यू होगी q फैक्टर होगी, क्योंकि आपको हमने कंडीशन बताया था कि अगर हमारा टर्मिनेटिव या रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है तो उसमें जो p बाई क्यू है और q की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। तो स्टूडेंट अगर q की वैल्यू केवल 2 आ जाती थी, 2 का पावर 2 आ गया, यहाँ पे 5 नहीं है। सपोज कर लीजिए q की वैल्यू है, यहाँ 2 का पावर 2 है बट 5 नहीं है, तो यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1। आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वैल्यू उसकी चेंज होती नहीं है। तो जब आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आप जानते हो कि 1 की वैल्यू क्या होती है, 5/0 भी की वैल्यू होती है। 1 की वैल्यू जो होती है 2/2 का पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो वो 1 की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम 5 भी राइट कर सकते हैं। तो ये जो है इसको बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं अगर केवल 2 का फैक्टर है या केवल 5 का फैक्टर है या दोनों का फैक्टर है तो ये हमारा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल कंडीशन है। और इसीलिए जो चूंकि इट इज बिलोंग टू द टर्मिनेटिंग कंडीशन, सो द वैल्यू ऑफ q मस्ट बी फैक्टर ऑफ 2 और 5 और both। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द सेकंड पार्ट b इज 0.1201 part b। Student, you can see here there is 0.12012000120000. You can see here this is belong to
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि भाई 120 1200, अगर इसको 120 रीड कर लेंगे तो इसको 1200 और इसको फिर 1,20,000। तो ये जो वैल्यू है भाई डॉट 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 है, इट मींस वैल्यू हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है। दूसरी कंडीशन स्टूडेंट क्या है कि इसमें हम देख सकते हैं कि 120 यानी 120 1200 120000। तो ये जो वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है, नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है, तो हमारी वैल्यू रैशनल नंबर नहीं होती है स्टूडेंट, वो हमारी इरेशनल नंबर होती है। तो यहां पे हम राइट करेंगे सिंस इट इज बिलोंग टू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन therefore it is not a rational number। Let's take C part of this question. Here is 43.1234567 बार। तो स्टूडेंट हम जो तीसरा पार्ट यहाँ पे लेते हैं उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ जो वैल्यू है उस पे 43.1234567 बार। इट मीन्स ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। अब ये बार जो है वो शो कर रहा है कि जो वैल्यू है हमारी ये बार बार रिपीट हो रही है, ये सेम वैल्यू मेनी टाइम्स रिपीट हो रही है। सो वी कैन राइट हियर दिस इज बिलोंग टू नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बिलोंग कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को बिलोंग कर रहा है। इट मींस ये हमारा क्या होता है, ये आपका होता है रैशनल नंबर। तो यहां पे हम स्टूडेंट देख लेते हैं सिंस it belongs to non-terminating repeating decimal expansions, therefore it is a rational number and value of q must be factor of 2 or 5 और both। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा कि 3 पार्ट्स हमने यहाँ पे कवर किया है। आपने देखा कि थ्योरम 1.5 का यहाँ बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। आपने रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग जो सारे डेसिमल एक्सटेंशन है उनको आपने यूज किया, उस कॉन्सेप्ट का यूज किया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स।